बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। मैं हूं नवीद सत्ती और बात करेंगे आज हम इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि एक बहुत बड़ा इदारा है और डायरेक्टली वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के अंडर है, उसमें उनकी जो हाउसिंग सोसाइटी है उसकी अगर हम बात करें तो उस हाउसिंग सोसाइटी पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। सवालात कहाँ उठ रहे हैं जनाब? सवालात उठ रहे हैं अब कोर्ट्स में। पहले आपने देखा होगा एक एक्शन लिया गया था, वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत से केसेस ऐसे थे हाउसिंग सोसाइटीज़ के, और सुप्रीम कोर्ट में ये एक्शन लिया गया था 15/1/2019 को। और चीफ जस्टिस ने कहा था कि इस तरह के जितने भी मामलात हैं हाउसिंग सोसाइटी के, और सिर्फ आईबी का ही नहीं है, बहुत से सरकारी इदारे, इवन सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी हाउसिंग सोसाइटी और इस तरह की बहुत सी हाउसिंग सोसाइटियाँ जो है जो कि सरकारी जो अफसरान हैं वो हाउसिंग सोसाइटी चला रहे हैं इस्लामाबाद में। आईबी की तो जो कट्टा चट्टा खोला है यहाँ पर एफआईए ने भी, और बाकी भी चीज़ें आई हैं, वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। अच्छा, इसमें हमने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्शन लिया, क्योंकि बहुत से लोगों ने इंडिविजुअल तौर पर भी हाई कोर्ट में केस किए हुए थे आईबी के ख़िलाफ़, कुछ सोसाइटी का मामला था, किसी के पास प्रॉपर्टी का मामला था, लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने ये इस पर एक्शन लिया और सुप्रीम कोर्ट ने 15/1/2019 को चीफ जस्टिस ने कहा कि हाउसिंग सोसाइटीज़ की छानबीन की जाए और इसकी रिपोर्ट जो है वो जमा कराई जाए, ये डायरेक्टली एफआईए को कहा। अच्छा, एफआईए ने जब शुरू किया तो आईबी ने कहा जी एफआईए तो हमारी तहकीकात ही नहीं कर सकता, और एफआईए ने उसके जवाब में कहा कि जनाब इंक्वायरी सरकारी, क्योंकि अफसरान है आईबी के अफसरान जो है वो सरकारी हैं, मुलाजमीन सरकारी हैं, उनकी सोसाइटी जो है वो ज़ाहिर अमूमन जो होता है वो जो सोसाइटी बनाई गई है बेसिकली तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव अपने ही मुलाजमीन के लिए है, लेकिन अपने मुलाजमीन तो कहीं नज़र नहीं आते, वो सारे प्लाट और फ्लैट बेच चुके हैं, और वहाँ पर चंद अफसरान जो आईबी के हैं और फिर कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इस वक्त खरबपति बन चुके हैं। अच्छा जी, वो फिर अब आईबी से वो अपनी इनकम, अपनी जो पैसा है आईबी से निकाल कर, अब एक और ख़तरनाक खेल हो रहा है, आईबी से अपना पैसा निकाल कर एक और नई सोसाइटी की तरफ लाया जा रहा है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक कहा जा रहा है। अब एफआईए ने इस पर हम देख रहे हैं कि बाकायदा दोबारा से तहकीकात जो है शुरू की है, और इस हवाले से नेक्स्ट वीक में दोबारा से जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के अतर मिनुल्लाह, उनके पास ये केस मौजूद है, और उन्होंने पहले भी बड़े सख्त रिमार्क्स जो है इस हवाले से दिए थे। अब बात कर लेते हैं जनाब कि ये कौन से अफसरान हैं आईबी के जो खरबपति बन गए, कौन से ऐसे जूनियर स्टाफ भी थे जो इस वक्त अरबपति बन गए, और पैसा बहुत सा ब्लैक मनी यहाँ पर कहा जा रहा है कि एफआईए के, अगर एफआईए अच्छे तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन करे पूरी आईबी की, आईबी में बहुत से ऐसे लोगों का पैसा है, खरबों रुपया पड़ा हुआ है जो कि ब्लैक मनी है, जो कि तमाम इदारों का पैसा है। ये भी आपको बता दूं, वो सिर्फ कोई एक दो इदारों का नहीं है, बहुत से इदारे ऐसे हैं जिनको वहाँ पर रिश्वत के तौर पर भी फ्लैट्स और प्लाट्स दिए गए हैं। तो जो ही एफआईए अगर अच्छे तरीके से तहकीकात करेगा, एक एक प्लाट का पूछ लेगा, तो आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं। अच्छा, इशू ये है कि आईबी अभी तक, आईबी ने रिहायशी प्लाट की अगर बात करें 6500 रिहायशी प्लाट्स हैं, वहाँ पर इंतहाई नागुफ्ता बेहालत है, ना ही वहाँ पर सिक्योरिटी के मामलात हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे एफआईआर्स हुई हैं जो आईबी के हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं उनको नामजद किया गया है। कई एफआईआर्स हुई हैं, ना तो वहाँ सिक्योरिटी का निज़ाम है, चोरियाँ सरेआम हो रही हैं, ना सीवरेज का निज़ाम है, ना पानी का मसला है, ना ही वहाँ पर चार दीवारी है, और गुलबर्ग ग्रीन के नाम पर जो है वहाँ पर सिर्फ आपको एक साइड पे जो है ना वो कुछ पहाड़ियाँ कटी हुई नज़र आती हैं, और अफसोस की बात यह है कि मारगला हिल की सरेआम जो है वहाँ पर कटाई जारी है, और आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। एनी हाउ, एक और आपको मैं इंकशाफ करता हूँ, चलो मैनेजमेंट का, गुलबर्ग जो मैनेजमेंट है यानी आईबी की जो सोसाइटी है उसका कोई 1% भी यानी मैनेजमेंट का वो आईबी की जो रिहायशी कॉलोनी है वहाँ नहीं रहता। वहाँ पर जो एक दो ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है और दूसरा ब्लॉक है, उसमें चंद लोग बेचारे रहते हैं, और वो हमेशा जो है वो उनकी शिकायत रहती है कि वहाँ पर ना पीने का पानी है, इवन जो बिजली का मीटर है वो 1,20,000 1 लाख से कम जो है ना वो लगता भी नहीं है। और फिर एनी हाउ, अब इसमें देखना यह है कि जो खरबपति लोग बने हैं वो कितने लोग हैं, कौन कौन लोग हैं। एफआईए ने बहुत सी चीज़ें जो इकट्ठी भी कर ली हैं, फिर बहुत से एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं कि जिन्होंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, फिर कई ऐसे जिन्होंने अपने ख़ानदान के नाम पर जनाब वहाँ पर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ आगे वागुजार कराई, ली, ज़रा आईबी का नाम लेकर ली, और फिर लेटर ऑन एमनेस्टी स्कीम जो दी है उसमें उन्होंने अपना पैसा डिक्लेयर करके
वो حلال کر لیا، یعنی بلیک منی کو وہاں پر وائٹ کر لیا. تو اگر آئی بی کے تمام ان افسران کی یا وہ لوگ جو یہاں پہ کام کرتے تھے ان کی صرف یہ گزشتہ جب سے آئی بی شروع ہوا، آپ اندازہ کریں کہ کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں. اس پہ بولتے رہیں تو شاید 5 گھنٹے کم ہے کہ جب آئی بی شروع ہوئی تھی سوسائٹی، آپ نے دیکھا ہوگا. پھر اس کے بعد سی ڈی اے کے معاملات بہت زیادہ تھے. سی ڈی اے نے بھی ان کی جو ایل او پی تھی، پھر جو سی ڈی اے نے این او سی ان کا کینسل کر دیا تھا کہ ان کو کچھ اور بتایا گیا تھا، یہاں پہ کچھ اور ہوتا رہا ہے. پھر کیا ہوا کہ جب سے سوسائٹی شروع ہوئی ہے 2003-4 کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا 2007-8 پہ بھی یہ عروج پہ تھی. پھر یہ پلاٹنگ ہو رہی تھی. اب آپ اندازہ کریں 2022 آنے کو ہے، ابھی تک وہاں پر رہائشی جو پلاٹس ہیں وہاں پر نہ چار دیواری ہے، نہ پانی ہے، نہ سیوریج ہے. یعنی وہاں پر ڈسکریج کیا گیا ہے بیسیکلی رہائشیوں کو. اور اس سے بڑی ڈسکریجمنٹ کیا ہو سکتی ہے کہ آئی بی کا کوئی انتظامیہ کا بندہ بھی وہاں پہ نہیں رہتا. کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ. وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جناب اسٹرے ڈاگس، لوگ ڈینگی کے وہاں پہ مریض، وہاں پر نہ کوئی ڈسپنسری ہے نہ ہی کوئی، بہت سی چیزیں ہیں. میں آپ کے سامنے کیا رکھوں، ڈاکومنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آئی بی کی جو مینجمنٹ ہے ان کے آپ کو پتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بہت سے وہ میں آپ کے سامنے پوری ایک ڈیٹیل رکھوں گا کتنے لوگ آئی بی کے جو انوالو رہے ہیں مختلف آفیسز میں بیٹھ کے. اب اندازہ کیجئے انٹیلیجنس بیورو کے آفیسر جو ہیں وہ اسلام آباد کے مختلف انہوں نے سیف ہاؤس بنا کر وہاں پر پلاٹ سیل کر رہے ہیں. اور یہ صرف آئی بی ہی نہیں ہے، اس طرح کے بہت سے ادارے ہیں جو سرکاری ادارے ہیں. لیکن آئی بی کا کام تو انویسٹیگیشن کرنا ہے. تو آئی بی جو ہے نا وہ صرف آئی بی ایک کام کر رہے ہیں، وزیر اعظم ذرا ہدایت دے دیں آئی بی کو کہ اپنے ہی ملازمین کی ذرا جو کر کے لے کے آ جائیں ذرا کہ کتنے لوگ کھرب پتی بن گئے، کتنے ارب پتی بن گئے، اور پھر جن لوگوں نے کرپشن کی ہے سوسائٹی کے نام پر وہ کتنے لوگ ہیں اور کتنے لوگوں کے ساتھ دھوکہ فراڈ بھی ہوا ہے. اینی ہو مینجمنٹ کے انتخابات ہوئے، آپ کو پتہ ہے وہاں پر بھی کروڑوں روپے لگائے گئے اور مختلف صوبوں سے آئی بی کے ملازمین کو لایا گیا، وہاں پہ ایئر ٹکٹ دیا گیا، ان کو انجوائے کرایا گیا، کبھی ان کو منال اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ کچھ چیزیں ہیں آپ سے شیئر کریں گے. تو مطلب ان کو گھمایا پھرایا گیا. آئی بی کے اس وقت کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد میں مختلف طرح کے پلانس کہا جا گیا. مبینہ طور پر آئی بی پہ الزام ہے کہ جب نواز شریف کے ساتھ نواز شریف کا دور تھا اس وقت آئی بی نے، انٹیلیجنس بیورو نے، ان کے افسران نے ملی بھگت سے جو بیریا سے آ گیا. آپ نے دیکھا ہوگا آئی بی کی حد تک فلائی اوور بھی بنتا ہے، آئی بی سوسائٹی کے حد تک آپ کو جو ہے وہ روڈ بھی جو ہے اوپن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، کنسٹرکشن وہاں تک ہوتی ہے، تعمیرات. اس کے بعد سے لے کر آگے آپ دیکھ لیتے ہیں رواد تک جو سڑک کی حالت ہے وہ یہ کہا گیا کہ وہ صرف آئی بی کی نہیں رکوائی رکھی ہے. یہ مبینہ طور پر ان پہ الزام ہے. اب کیسے کلیئر کرتے ہیں؟ یہ بیریا ٹاؤن کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں جناب کہ انہوں نے یہ کہا جناب کہ اس سے آگے جب آپ روڈ خراب ہوگی تو یہاں تک لوگوں کا آنا جانا آسان ہوگا تو ان کی پلاٹنگ ساری سیل ہو جائے گی. اور بڑے بڑے کمرشل پلازے آپ نے دیکھا ہوگا اور اسی بیس پہ لوگوں نے بھی بہت زیادہ کیا، ایڈورٹیزمنٹ بھی اس طرح کی آئی. تو یوں اب بہت سے لوگوں کا ملے جلے رجحان. لوگ کہتے ہیں جناب آئی بی کی سوسائٹی اس طرح کامیاب نہیں ہوئی کہ اگر آپ 15-16 سال ہو جائیں گے وہاں پر 6,500 پلاٹ ہے تقریباً رہائشی کالونی کا، اور صرف سوائے ایف اور ایک اور بلاک ہے جہاں پر چند رہائشی بیچارے رہتے ہیں، اور مینجمنٹ ان کو بھی سروس دینے میں ناکام ہے. جو کچھ کلیم کیا گیا تھا آپ نے اندازہ کریں جب آئی بی شروع ہوئی تھی اس میں کہا گیا 3-4 سالوں میں جو ہے وہ ڈیلیور کر دیا جائے گا. اس کے بعد سے ابھی تک لوگوں کو شاید بہت سی لیٹیگیشن میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا. اینی ہاؤ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک تو یہ ہے کہ آئی بی کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے آمدن سے زائد ان کے اثاثہ جات نکل آئے، غیر قانونی اثاثات سامنے آئے گئے. پھر اس کے بعد ایف بی آر کو بھی ایک رپورٹ جمع کرائے گی جس میں کہا گیا کہ انہوں نے عجیب و غریب طرح کی جو چیزیں سامنے کی ہیں. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے قانون بھی یہ کہتا ہے کہ آپ جتنے بھی افسران ہیں سرکاری ان کو ہر سال اثاثہ جات جو ہے وہ ڈکلیئر کرنے چاہیے. لیکن جتنے بھی یہ آپ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن دیکھ لیں، کیبنٹ ڈویژن دیکھ لیں، یا آئی بی دیکھ لیں، یا باقی آپ انٹیلیجنس ادارے دیکھ لیں، وہ تو اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ ہی پولیس دینے کے لیے تیار ہے، نہ باقی ادارے، نہ بیوروکریٹ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی ہم کیوں دیں. تو یوں جو ہے وہ آسان ٹارگٹ آپ کو پتا ہے پھر ایک ہی 2 ادارے بنتے ہیں انہیں کو بیچارے کے وہ اٹھاتے ہیں. تو لاکھوں روپے، ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کروڑوں روپے کی جو گاڑیاں ہیں وہ لاکھوں میں شو کی گئی ہیں، اربوں روپے کی جائیدادیں کروڑوں اور لاکھوں میں شو کی گئی ہیں. اور پھر غوری ٹاؤن سے ایک معاہدہ ہوا، اس میں 500-600 کنال کی جگہ ہے، اس کا معاملہ ہے وہ کرپشن ہوئی ہے، اس میں مشکوک ٹرانزیکشن ہوئی ہیں.
इकदामात हुए हैं। फिर अभी भी कहा जा रहा है कि नज़दीक तरीन जितनी भी बाकी सोसाइटियाँ थी उनके साथ भी मिली भगत से उनको कहा गया कि आप अपना नाम यहाँ से ख़त्म करें। और IB यहाँ ना तकरीबन जो बताया जा रहा है कि पता नहीं कब से वो 1 लाख से ज़ायद तो कनाल ख़रीद चुकी थी। अब तो शायद पूरा एक आप ये समझें कि पूरा एक सिटी बनाया जा रहा है वहाँ पर। और उसमें जिन्होंने हाथ धोने थे, बहुत से लोगों ने हाथ धोए, वो साइड पे हो गए, नए आ गए, उन्होंने भी हाथ धोने की कोशिश की। बहुत से जनाब हर इदारे के, मैंने कहा हर इदारे के लोगों की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मौजूद है, ब्लैक मनी मौजूद है। अगर एक दफ़ा सही तरीके से मैं कह रहा हूँ कि आप तहकीकात कर लेंगे तो बहुत से चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी। आप उसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या मामला है। मार्गला हिल्स की वहाँ पर आप अंदाज़ा करें, जहाँ पर बड़े बड़े केस चलते रहेंगे, लेकिन मार्गला हिल्स से वहाँ पर जिस तरीके से आल्दो के केस मौजूद है, लेकिन वहाँ पर जो मार्गला हिल्स को नुकसान पहुँचाया गया है वो भी जो है वो आपके सामने है। अब एक तरफ रिहायशी जो वहाँ के हैं वो सरापा एहतजाज हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, जिनके साथ अब ज़्यादती हो रही है, जिनको ये कहा जा रहा है कि जनाब आप जो है उनके पास उनका ऑप्शन नहीं है। फिर कुछ लोगों को ब्लैकमेल भी किया जा रहा है कि आपकी जो मनी है अगर आप गुलबर्ग से निकालेंगे, उस वक्त जब गुलबर्ग में लगाई जा रही थी कि जनाब आपसे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि इंटेलिजेंस वालों की अपनी वो है। और ये ब्लैक मनी जो है ना वो थी कि कोई नहीं पूछेगा आपसे, भाई आप आके यहाँ पे बस पैसा लगा दें। तो अब बहुत से लोगों ने लगा दिए, लेकिन जो अपने लोग थे गुलबर्ग के, उन्होंने बड़ा हाथ इसमें धोया और बहुत से लोगों ने किया। अब 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो गुलबर्ग में डेवलपर थे उन्होंने वहाँ से पैसा उठाया और वो अब चले गए हैं जनाब रुडन इनक्लेव में। उसकी एक अलग से स्टोरी है। उसके पास चंद 100 कनाल जगह भी नहीं है। 3 FIR उसके खिलाफ RDA दे चुका है। फिर उसके बाद और बहुत सी चीज़ें हैं, दफातर उसके तोड़े गए हैं। और RDA मैं आपको ये अभी भी बता दूं कि रुडन जो इनक्लेव है वो बहुत बड़ा फ्रॉड जो है वो कर रही है। और RDA ने बाकायदा तौर पर उसके खिलाफ FIRs भी काट दी हैं। उसका RDA से कोई अप्रूवल नहीं है। कल अगर आम शहरियों से अगर किसी किस्म का होता है तो ज़रा वो ख़ुद जो है वो इस हवाले से रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन अगले हफ्ते ही इसकी एक और तारीख़ है। अतर मिनुल्लाह जो कि हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस हैं वो इस मामले को देख रहे हैं और वो कह रहे हैं 18 साल हो चुके हैं IB यानी जो सोसाइटी है गुलबर्ग ग्रीन, ये उस वक़्त की मौजूद है। लेकिन शहरियों को जो वहाँ के रिहायशी हैं उनसे ज़रा पूछ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पर इस वक्त डंगी है, डेवलपमेंट कोई नहीं हुई। बिजली का मीटर अगर उनका 1,20,000 में लगेगा। फिर वहाँ जो है चोरियाँ बड़ी सरेआम हो रही हैं। मैंने आपको FIR भी दिखाई हैं। सेक्रेटरी को डायरेक्ट बदनाम वो किया जा रहा है, जो शामिल किया जा रहा है। 40 से 60% सिर्फ आपको F ब्लॉक और I ब्लॉक में शायद आपको कुछ रिहायशी नज़र आएंगे और वो भी सरापा एहतजाज हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट का कोई बंदा भी नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ जो है वो बहुत से लोगों ने हाथ साफ़ किए, करोड़ों अरबों खरबों रुपए बनाए और वहाँ से निकल गए। मैं आपको उन कुछ लोगों के जो افسران हैं उनके आपको कुछ मज़ीद जो नाम है वो भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन अब एटलीस्ट केस चल रहा है। अब देखना ये होगा FIA कब तक चलाएगा बेचारा। अगर उसके भी FIA के भी चंद लोगों को अगर कोई ये प्लाट की बात कर देते तो शायद इसलिए रोका हुआ था कुछ अरसे तक FIA को भी, लेकिन अब मामला दोबारा से ओपन हुआ। अब देखना ये होगा कि कब तक चलेगा। ज़ाहिर है हमारे यहाँ मामलात जब इतने बड़े इदारे के हों तो फिर वो रुक जाते हैं, वो नहीं चल सकते। आम आवाम का मामला हो रहा है, लेकिन इन बड़े बड़े अफसरान का, और वो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान होंगे, बेशक वो खरबपति बन जाए, उनकी अप्रोच भी फिर उस तरह होती है। वो तो लोगों के मामला देखते हैं, लेकिन अपने मामला तो उनके कौन देखेगा। इस पर अगली जो पेशी होगी उस पर मौजूद दीजिए होंगी। कुछ दस्तावेज़ात, अहम दस्तावेज़ात आपके सामने रखेंगे कि कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ पे क्या कुछ कर रहे हैं। अब वो IB से भी पैसा निकाल कर वहाँ से भाग रहे हैं, कुछ मुल्क छोड़कर भागने जा रहे हैं, वो कौन लोग हैं। अभी तक इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद कैपिटल 1 TV की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।